हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 6 अप्रैल है और आज से रिलेटेड झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं ना, उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। स्पिरिट बनाए रखिए, क्योंकि ये जेपीएससी का ऐसा एग्ज़ाम है ना जिसके लिए आपके स्पिरिट का ऊँचा होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ना आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक करेक्शन करना चाहूँगा। मैं कल जो योजना वाला जो वीडियो अपलोड हुआ था ना, उसमें लास्ट में हम लोगों ने मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफ़ी योजना के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें एक स्लिप ऑफ टंग हुआ है मुझसे, वो मैं करेक्ट कर देता हूँ अभी। एक्चुअली जब ये 2020-21 में इस योजना को लॉन्च किया गया था ना, उस समय इसके लिए 2000 रुपये का बजट रखा गया था, 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। और इसमें कहा गया था कि 50,000 तक के किसानों का लोन जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। जो 50,000 रुपये तक का जो लोन है ना किसानों का, उसे माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन फिर बाद में जब सेशन आपका 2021-22 आया तो इसमें कहा गया कि नहीं, ठीक है, जो जितने किसान हैं जिनका 50,000 तक का है उनका तो माफ़ किया ही जाएगा, लेकिन जो किसान जिनका 1 लाख तक का लोन है ना, ऐसे किसान की संख्या भी 1.27 लाख है। और ये किसान जो है, इनकी जो लोन की सीमा है वो 1 लाख रुपए तक है। तो इनके लिए भी जो ऋण माफ़ी है उनका भी 50,000 तक का लोन माफ़ कर दिया जाएगा। तो अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत कितने हज़ार रुपये तक का लोन माफ़ किया जाएगा, तो है 50,000 तक का लोन माफ़ करने का प्रावधान किया गया है। इसका जो है ना लोन का सीमा बढ़ा दिया गया है आपका 1 लाख रुपए तक। लेकिन जिन भी किसानों का 1 लाख रुपए तक का है ना लोन, उनका भी सिर्फ 50,000 तक का ही माफ़ किया जाएगा और रेस्ट 50,000 उन्हें खुद से जमा करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ था लास्ट में, जिसे मैंने अभी क्लियर कर दिया। जो योजना का पार्ट 3 जो अपलोड होगा ना, उसमें मैं बशर्ते अच्छे तरह से नोट्स बना के इसे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इस योजना से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत पहली बार जनजातीय भाषा की किताबें सरकारी स्कूलों को दी जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समग्र शिक्षा अभियान। इस अभियान के बारे में, इस योजना के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। इसका जो शेयर बनता है ना, 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है इस तरह का प्रावधान किया गया है कि सिलेबस में ना जनजातीय भाषाओं को भी इंक्लूड किया गया है। इसके लिए एक सेपरेट बजट और सेपरेट नंबर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बुक्स इसके लिए प्रिंट कराए गए हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत झारखंड के 35,447 स्कूलों के लाइब्रेरी को 25.35 करोड़ रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी। एक स्कूल को कम से कम 3,000 रुपये से लेकर अधिकतम 20,000 रुपये तक की किताबें दी जाएंगी। इस योजना के तहत पहली बार जनजातीय भाषा की 3.20 लाख किताबें भी सरकारी स्कूलों को दी जाएंगी। इसमें बिरेजिया, खड़िया, संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक, बिरहोरी, भूमिज, भरती, मालतो, असुरी भाषा की किताबें शामिल हैं। तो ये पॉइंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। और ये तो मैंने बता दिया 60-40 का शेयर रहता है। और जनजातीय भाषा किताबों की आपूर्ति जनजातीय शोध संस्थान जो है आपका, जो रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वो कर रहा है। वहीं अन्य किताबों की आपूर्ति जो है वो एनसीईआरटी और अन्य संस्थाएं कर रही है। झारखंड में ना जिस तरह एनसीईआरटी होता है, उसी तरह झारखंड में आपका जेसीईआरटी होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु प्रसाद भैया का निधन हो गया है, वे किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और इनका भी हाल ही में 3 अप्रैल को निधन हो गया। ये काफ़ी लंबे समय से बीमार थे और इनका रांची के मेडिका हॉस्पिटल में इन्होंने अपने अंतिम सांस ली है। ये उनकी फ़ोटो हो गई और ये तो पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के पहले महिला विश्वविद्यालय की शुरुआत किस शहर में की जाएगी? तो क्या है ना, ये आपका बजट 2020-21 का इस सवाल है। उस समय बजट एलोकेट कर दिया गया था, लेकिन जो अब जो है ना, जो कमिंग सेशन है उसमें इसमें जो है पाठन जो क्रिया होती है, पढ़ाई लिखाई की जो बात है, वो शुरू कर दिया जाएगा। यानी एकेडमिक सेशन इसमें फंक्शनल हो जाएगा आपका सेशन 2021-22 से, क्योंकि इसका जो एकेडमिक बिल्डिंग है ना वो हैंड ओवर कर दिया गया है एजेंसियों के द्वारा। जिसका करेक्ट आंसर हो
जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। जमशेदपुर का जो महिला कॉलेज है ना, उसे ही अपग्रेड करके आपका महिला यूनिवर्सिटी बनाया गया। इसमें आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि दो फेमस कॉलेजेस है। एक हो गया आपका वुमेंस कॉलेज जो कि रांची में है, एक हो गया आपका वुमेंस कॉलेज जो कि जमशेदपुर में है। तो जमशेदपुर वाला जो कॉलेज है ना, उसे ही अपग्रेड करके आपका वुमेंस यूनिवर्सिटी बनाया गया है। चलिए कुछ पॉइंट्स इन्हें देख लेते हैं। ये उस एकेडमिक बिल्डिंग की फ्रंट व्यू है। जमशेदपुर में राज्य के पहले महिला विश्वविद्यालय का भवन हैंडओवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वुमेंस कॉलेज को ही वुमेंस यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड किया गया है। ये जो पूरा भूमि है ना, ये 20 एकड़ में फैला हुआ है और स्टार्टिंग लागत जो है इसमें 80 करोड़ रुपए है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड के किस जिले में वल्चर सेफ जोन की स्थापना की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग में इसकी स्थापना की जानी है। और इसे हजारीबाग में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हजारीबाग ही एकमात्र ऐसा जिला है ना जहाँ पे 100 स्क्वायर किलोमीटर का अगर रेंज देखा जाए तो इसमें आपका 354 वल्चर या गिद्ध कह लीजिए ये पाया गया है। तो अब बाकी जगह में तो और स्थिति खराब ही है ना, लगभग एक्सटिंक्ट होने वाला है। एक होता है इंडेंजर्ड के बाद एक्सटिंक्ट आता है, रेयर हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये जो है ना अब एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त होने के कगार में आ गया है, इसलिए इसे बचाना जो है काफ़ी ज़रूरी है। देखिए पॉइंट ना सिर्फ याद रखने के लिए ना एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हजारीबाग में इसकी स्थापना की जाएगी, लेकिन जब हम लोग इतना सारा पॉइंट्स जो डिस्कस करते हैं ना, लंबे समय तक याद रखने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट को इन सभी पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाना चाहिए कि हजारीबाग ही सही आंसर है और क्यों है, ये दो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट है इसमें, झारखंड वन विभाग के द्वारा हजारीबाग को वल्चर सेफ जोन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने दक्षिण एशिया में सेफ वल्चर जोन बनाने के लिए 12 स्थानों को चिन्हित किया है, जिसमें हजारीबाग भी शामिल है। सेफ जोन के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है इसे समझ लीजिए। 10 किलोमीटर एरिया में पशुओं को दी जाने वाली दर्दनाक दवा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। आप अगर गिद्धों के इतिहास को जानिएगा, ये धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे क्यों आ गए? जैसे जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग बढ़ता है ना, खेतों में हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए रसायन का यूज़ किया जाता है, और ये सब को ना आपका क्या है, जो जानवर होते हैं ये सब का सेवन कर लेते हैं, मतलब अनजाने में ही सही, बट वो खा जाते हैं। और जब उनकी मृत्यु होती है ना, तो गिद्ध उसे खाते हैं, जो हम लोग डिकम्पोजर्स ना कहते हैं गिद्धों को, तो ये खाते हैं। और इनसे क्या है, जो इनकी जो प्रजनन शक्ति है इस पर असर पड़ता है, या फिर इनका जो है ना आंतरिक क्षमता वो भी कमज़ोर होने लगता है इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के वजह से। तो ये एक प्रमुख कारण है गिद्धों का लुप्त होने के पीछे। चलिए अब कैंपा के बारे में तो आपने पढ़ा ही है ना, जो फॉरेस्ट प्रबंधन है उसमें आपको पढ़ना है कैंपा के बारे में, और बशर्ते डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि कैंपा से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ फुल फॉर्म याद करके आगे नहीं निकल जाइएगा कैंपा का। कैंपा ने हजारीबाग वन विभाग को इसके लिए 58 लाख रुपए दिए हैं। इस राशि से पहले चरण में वल्चर इंटरप्रिटेशन सेंटर, यानी इसे हिंदी में कहा जाता है गिद्ध व्याख्या केंद्र, बनाया जाएगा। इस सेंटर में दृश्य और श्रव्य माध्यम से लोगों को गिद्ध बचाना क्यों जरूरी है इसकी जानकारी देंगे, यानी ऑडियो विजुअल क्लिप्स एक तरह से समझ लीजिए। हाँ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, 100 किलोमीटर एरिया में गिद्धों की संख्या 350 के आसपास है, और ये सिर्फ हजारीबाग में ही। आप एक समय याद करिए, जब 96-97 की बात होगी, उस समय गिद्धों की संख्या काफ़ी मात्रा में देखी जाती थी। ये सिर्फ शहरों में नहीं, गाँवों में भी देखे जाते थे, लेकिन अब क्या है ना, धीरे धीरे ये बहुत कम हो गया। अब शायद ही कहीं गिद्ध और चील आपको नज़र आता होगा कहीं भी। अब कुछ क्विज प्रीवियस जो हम लोग मंथ के जो क्विज क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। 14 सितंबर को झारखंड से किसने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की है? अगर आपसे पूछ ले कि 2020 में झारखंड से किन 2 विधायकों ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की, तो आपका आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन और आपका दीपक प्रकाश। ये बीजेपी से हैं और ये जेएमएम से हैं। इन दोनों ने ही राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, डेट स्पेसिफिक पूछा जा रहा है। ये 14 सितंबर को किसने ग्रहण की है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन। और ये झारखंड से राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले ये 8वें नंबर के विधायक हैं, और जबकि अगर 7वें नंबर में हैं
वो है दीपक प्रकाश। अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, अगर 7वां नंबर पूछ रहा है तो दीपक प्रकाश, 8वां अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो शिबू सोरेन, डेट के साथ याद रखिएगा। और अगर 2020 का पूछ ले तो दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन दोनों। शिबू सोरेन को शपथ ग्रहण करने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि ये जब ये अनाउंस किया गया था ना, उसके बाद जब शपथ समारोह होने वाला था उस समय शिबू सोरेन कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिस कारण से वो इस सेरेमनी को अटेंड नहीं कर पाए थे। इस कारण से उन्हें थोड़ा लेट यानी कि 14 सितंबर को शपथ ग्रहण हुआ इनका। चलिए, जो पॉइंट है मैंने तो आपको बता ही दिया। हाँ, 20 जून को राज्यसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन क्या है, स्वास्थ्य कारणों के चलते वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाए। ये 8वें व्यक्ति है सदस्यता ग्रहण करने वाले। चलिए, छठा क्वेश्चन है, झारखंड से किनका चयन राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड 2018-19 के लिए किया गया है। देखिए, अवार्ड भले ही 2018-19 है, पर ये दिया गया है 2020 में, ये सितंबर की बात है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जतिन कुमार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ पॉइंट्स से जिन्हें देख लेते हैं। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवक जतिन कुमार का चयन राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड 2018-19 के लिए किया गया है। जतिन कुमार SKMU के PG के स्टूडेंट हैं। 7वां क्वेश्चन है, रांची विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ये ना एक प्रोपोज्ड है, अगर इसको फाइनल आप मान के नहीं चलिएगा, लेकिन अगर जब कभी भी इसे चेंज करने का होगा ना, तो इसका नाम जो होगा आपका रामदयाल मुंडा यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है रांची यूनिवर्सिटी और रांची कॉलेज क्या है। देखिए, रांची कॉलेज को ही अपग्रेड करके आपका बनाया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी, और जो रांची यूनिवर्सिटी है ना, इसका नाम चेंज करके कर दिया जाएगा आपका रामदयाल मुंडा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, जिसको आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन है, झारखंड से किनका चयन राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 के लिए किया गया है। ये जो है ना अवार्ड एक ही, बस कैटेगरी अलग अलग, जो मैंने इससे पहले जो डिस्कस किया ना, सेम सेरेमनी में दिया गया था, लेकिन कैटेगरी अलग अलग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश पांडे जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुछ पॉइंट्स इन्हें देख लीजिए। BIT मिश्रा के राष्ट्रीय योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे का चयन राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 के लिए किया गया है। 24 सितंबर को उन्हें यह सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था। कुछ प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लें आप। हाँ, इसमें ना मैंने आपको 3 सवाल पूछा था। प्लास्टिक पार्क का अगर जिक्र हो ना आपका, तो प्लास्टिक पार्क का जो निर्माण किया जा रहा है वो आपका देवघर के देवीपुर में किया जा रहा है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था लेदर पार्क का कहाँ किया जा रहा है, धनबाद में। और रांची में क्या किया जा रहा है आपका, रांची में आपका IT टावर जो है वो नामकुम में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, आपका बरामबे जो है वो भी रांची में ही पड़ता है। तो बरामबे में क्या किया जा रहा है, सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया जा रहा है। चान्हो प्रखंड है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी आपका जो है मिल्क प्रोडक्ट प्लांट्स है ना, वो भी वहाँ पर आपका रांची के चान्हो और ओरमांझी प्रखंड में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये 4 से 5 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला झारखंड का पहला डिजिटाइज्ड जिला बनने जा रहा है। इसमें जो क्या है ना 90% जो काम है वो अचीव कर लिया गया है। होप सो आपका कमिंग सितंबर जो इस साल का है उस तक इसे झारखंड का पहला डिजिटाइज्ड जिला भी घोषित कर दिया जाएगा। आपके ऑप्शंस है बोकारो, रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और आंसर जरूर करें। इसमें विन विन सिचुएशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।